इस वीडियो में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड 7 टॉपिक के बारे में बताऊंगा। पहला, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। दूसरा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है। तीसरा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जा सकता है। चौथा, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से शरीर में क्या होता है। पांचवा, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स क्या हैं। छठा, मैं अपने घर में कोलेस्ट्रॉल की जांच कैसे कर सकता हूं। और सातवां, कितना कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक फैटी पदार्थ है जो हमारे हर सेल की मेम्ब्रेन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हार्मोन बनाने, विटामिन डी बनाने और डाइजेशन में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं। पहला, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे एलडीएल भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जब ये जरूरत से ज्यादा होता है तो ये आर्टरीज में जमा होकर हमारी उन्हीं आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, जिससे हमारा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरा होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे एचडीएल कहा जाता है। इसे आमतौर पर गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी से लिवर तक लेकर जाता है जहां से इसे बाहर निकाला जा सकता है। हाई लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और लो लेवल ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ये दोनों हमारे हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसलिए हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मॉनिटर करना और उन दोनों को ही कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है। पहला, डाइटरी इनटेक यानी कि आहार का सेवन। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का एक सोर्स है हमारी खुराक, जो भी हम खाते पीते हैं। जब हम हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फूड आइटम्स जैसे कि रेड मीट, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्राइड फूड्स को खाते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, लिवर प्रोडक्शन। हमारे शरीर में लिवर संचालित रूप से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी करता रहता है। चाहे हम कुछ भी खाएं, लिवर को संदेश मिलता है कि उसे कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है। लिवर हमारे शरीर में पाए जाने वाली अनुकूल परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में अपना उत्पादन बढ़ाता है। तीसरा, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। कोलेस्ट्रॉल का स्तर जीन से भी प्रभावित होता है। कुछ लोगों में उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर की जेनेटिक प्रवृत्ति होती है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर अभी भी अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित हो जाता है तो यह ब्लड स्ट्रीम्स में प्रवेश करता है और आर्टरी सहित शरीर के कई हिस्सों में चला जाता है। जब इसका स्तर ऊंचा होता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बनता है तो यह आर्टरीज में जमा हो जाता है और एक जीवाणु कोलेस्ट्रॉल संयोजन बनाता है जिसे प्लाक कहते हैं। ये प्लाक आर्टरीज को नैरो यानी दुबला कर देते हैं, ब्लड फ्लो को खराब करते हैं और दिल का दौरा या स्ट्रोक का खतरा को बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की स्तर की निगरानी और नियंत्रण से हृदय रोग की रोकथाम में सहायता मिलती है। आप अपने डॉक्टर के पास जाकर बार बार चेकअप और कोलेस्ट्रॉल परीक्षण कराकर अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर की निगरानी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जा सकता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और आहार संबंधित संशोधन यानी कि डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पहला, आहार परिवर्तन, डाइटरी चेंजेस। खट्टी चीजों का सेवन कम करें। खट्टे मीठे पदार्थों, फास्ट फूड और फ्राइड आइटम्स में ज्यादा क्वांटिटी में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इनका सेवन कम करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को खाएं। ये फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और वॉलनट्स में पाए जाते हैं
जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, इसलिए आपको रोज कम से कम 45 मिनट तक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज यानी कि मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करना चाहिए, जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग। आप अपने बच्चों के साथ भी कोई एक्सरसाइज का प्लान कर सकते हैं। तीसरा, वजन नियंत्रण, वेट मैनेजमेंट। यदि आपका वजन अधिक है तो वजन कम करने से आपको कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद मिलती है। चौथा, टोबैको और अल्कोहल से परहेज, अवॉइड स्मोकिंग एंड लिमिट अल्कोहल। स्मोकिंग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है और जिसकी वजह से हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप शराब पीते हैं तो आपको इसका सेवन भी लिमिट में रखना चाहिए। पांचवा, डॉक्टर की सलाह, मेडिकल एडवाइस। यदि आप जीवन शैली में बदलाव करके अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, तो आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं लेने की आवश्यकता हो सकती है। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से शरीर में क्या होता है। उच्च या बढ़ता कोलेस्ट्रॉल स्तर हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर ऊंचा होता है, विशेष रूप से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो ये कई समस्याएं पैदा कर सकता है। पहला, एथेरोस्क्लेरोसिस। जब हमारे ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है तो ये आर्टरीज में जमा होकर प्लाक को यानी कीटाणु, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का मिश्रण को बनाती है और यही प्लाक आर्टरीज को नैरो यानी संकरा कर देती है, जिससे ब्लड फ्लो में रुकावट आती है और इसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और यह एक खतरनाक स्थिति है क्योंकि ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बनती है। दूसरा, हार्ट डिजीज। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, स्पेशली हाई लेवल्स ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज का एक मुख्य कारण होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण दिल को पंप करने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां होती हैं। तीसरा, स्ट्रोक। जब एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण आर्टरीज में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है तो वे भाग मर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक एक संभावित घातक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे ब्रेन सेल्स मर जाते हैं। चौथा, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त प्रवाह बंधित होता है, जिससे उन हिस्सों में असुविधा और कमजोरी पैदा होती है। पांचवा, हाई ब्लड प्रेशर। कोलेस्ट्रॉल के अधिक होने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है, जो दिल के लिए खतरनाक होता है। अब बात करते हैं हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स क्या हैं। जिन लोगों में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है उनमें व्यक्तिगत लक्षण मौजूद नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के परिणाम स्वरूप आपको कोई व्यक्तिगत परिवर्तन या शारीरिक परेशानी का अनुभव नहीं होगा। परिणाम स्वरूप इसे मौन स्थिति के रूप में जाना जाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को निर्धारित करने के लिए नियमित जांच और लिपिड प्रोफाइल परीक्षण की आवश्यकता होती है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का निर्धारण करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा रक्त परीक्षण का उपयोग किया जाएगा। हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के खतरे को समझने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, फैमिली हिस्ट्री। यदि आपके परिवार में किसी को हार्ट डिजीज या हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आपको भी इसके होने की संभावना है। दूसरा, एज एंड जेंडर। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अक्सर उम्र के साथ बढ़ते हैं और महिलाओं में मेनोपॉज के बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में वृद्धि देखी जाती है। तीसरा, डाइट एंड लाइफस्टाइल। अधिक ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स और कम फिजिकल एक्टिविटी से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। चौथा, ओबेसिटी, मोटापा।
वजन का अधिक होना भी हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरों को बढ़ावा देता है। पांचवा, मेडिकल कंडीशंस, चिकित्सीय स्थितियां। डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड डिसऑर्डर्स भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं मैं घर पर अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कैसे कर सकता हूं। आप विभिन्न तरीकों का उपयोग करके घर पर अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कर सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में चर्चा करें ताकि वे आपको उचित तरीके से मार्गदर्शन दे सके। अधिकांश लोग डॉक्टर से बात करने के बाद ही ये निर्धारित कर सकते हैं कि उन्हें परीक्षण की आवश्यकता है या नहीं। यहाँ कुछ विकल्प हैं जो आपको घर पर कोलेस्ट्रॉल की जांच करने में मदद कर सकते हैं। पहला, होम कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग किट। कई घरेलू उपयोग वाली कोलेस्ट्रॉल परीक्षण किट अब बाजार में उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ किट आपकी उंगलियों से रक्त का नमूना एकत्रित करती हैं और फिर आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को निर्धारित करने के लिए इसका विश्लेषण करती हैं। दूसरा, लेबोरेटरी टेस्टिंग सर्विस। कुछ लेबोरेटरीज ऑनलाइन कोलेस्ट्रॉल परीक्षण सेवा प्रदान करती हैं जो आपको अपने घर से ही रक्त का नमूना एकत्रित करने की विकल्प देती हैं। उसके बाद आप ये नमूना उन्हें बेच सकते हैं और उनके द्वारा ऑनलाइन दी जाने वाली रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू परीक्षण निर्भर होते हैं और डॉक्टर द्वारा आदेशित परीक्षणों की तुलना में कम स्तर का पूर्व अनुमान यानी कि फोरकास्ट दे सकते हैं। परिणाम स्वरूप हमेशा सलाह दी जाती है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और यदि आवश्यकता हो तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। अब बात करते हैं कि कितना कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर का आकलन केवल आंकड़ों से नहीं किया जा सकता, वे आपके समग्र हृदय और रक्तचाप स्वास्थ्य से संबंधित कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होते हैं। डॉक्टर ये निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल स्तर उनकी उम्र, लिंग, रक्तचाप, स्वास्थ्य, इतिहास और कई अन्य प्रमुख पहलुओं को ध्यान में रखकर देखते हैं। जब कभी भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल अधिक हो जाते हैं तो अपने डॉक्टर द्वारा दिए गए उपचार और लाइफस्टाइल में बदलाव करने से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपके हार्ट हेल्थ को सुधारने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल वाली वीडियो बहुत लंबी बन गई थी, इसलिए ये वीडियो मुझे 3 पार्ट में बनानी पड़ रही है। यह जो वीडियो अभी आपने देखी है ये था कोलेस्ट्रॉल पार्ट 1। कोलेस्ट्रॉल वाली पार्ट 2 और पार्ट 3 वाली वीडियो भी आप जरूर से देखिएगा। लिंक मैंने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने अलग से एक कोलेस्ट्रॉल की प्लेलिस्ट भी बनाई है, वहां पर जाकर भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप तीनों पार्ट को जरूर से देखिएगा। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान YouTube चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूं। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की और भी वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताएं मुझे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।